हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म पीएसपी। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे आपका ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल मीडियम्स, और इसके साथ स्फेरिकल लेंस अपना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, आइए। और टाइप्स ऑफ मीडियम हमने देखा था कि दो टाइप्स ऑफ मीडियम हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। दो मीडियम होते हैं जब रिफ्रैक्शन आप स्टडी कर रहे हैं। एक होता है आपका रेयरर, एक होता है आपका डेंसर। ठीक है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम ये आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपने दो मीडियम हैं, दो मीडियम में से एक मान लो आपका एयर हो गया, दूसरा आपका रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया। अब जो आपका एक एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर स्लैब के। तो जो आपका एयर हो गया वो कौन सा मीडियम हो गया? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और दूसरा मीडियम आपका कौन सा हो गया? वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा दो मीडियम में से, वो ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वो रेयर मीडियम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। एक न्यू पॉइंट है कि फिजिकल डेंसिटी जो होती है उस पर आपका डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको कि मास अपॉन में वॉल्यूम जो होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ये आपका फिजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, फिजिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो डेंसिटी होती है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, वो बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका जो रेज है इसमें दो फेनोमेना होते हैं कि अगर कोई डेंसर मीडियम से आ रही है, आपने दो मीडियम लिए, मान लो ये मीडियम आपका 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। आपको पता चला कि जो आपका मीडियम 1 है वो डेंसर है और दूसरा क्या है? रेयर है। दोनों के आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करें। ठीक है, अब डेंसर से अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो टकराई है सरफेस के ऊपर तो वो रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होगी कि दूसरा मीडियम बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपका, अगर डेंसर से रेयर अगर आपकी लाइट रेज जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर आई थिंक बता चुका हूँ शुरू में भी कि अगर आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, वो नॉर्मल से आपकी नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सरफेस, इस नॉर्मल से दूर जाएगी अगर कोई डेंसर से रेयर में आ रही है। इसका अपोजिट कहाँ होगा? अगर कोई लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में आ रही है, हमें डेंसर है आपका और ये इसमें आ रही है, किसमें? डेंसर में, तो ये नॉर्मल के तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दो फेनोमेना सिंपल से थे जो हमें बताने थे आपको। और इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्फेरिकल मिरर्स। आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे हमें ये देखना है कि स्फेरिकल लेंस क्या क्या होता है। हमने पहले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर स्टडी कर लिया है। अब स्फेरिकल लेंस में दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, हमें स्टडी करना है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा। इसमें थिन होगा आपका कॉर्नर से और थिक होगा सेंटर से। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस होगा क्योंकि ये सारी लाइट को क्या है फोकस पर कन्वर्ज कर देगा। दूसरा क्या है? कॉनकेव लेंस। ये लेंस आपका कॉर्नर से थिक होगा और सेंटर से क्या होगा? थिन होगा। और ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाया क्योंकि ये क्या कर देता है? आपके लाइट को डाइवर्ज कर देने की यहाँ से फैला देता है। ऐसे ही उल्टा वहां पर था, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है। यही कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अब इसके रूल्स हैं कॉन्वेक्स लेंस के। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के 3 रूल्स हैं जिससे आप रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली सारी जो रेज आएंगी इस पे, जो भी इंसिडेंट रेज होंगी वो फोकस के थ्रू पास होंगी। जैसे कि पहली रे हमने बनाई, इंसिडेंट रे है, ये किसके थ्रू जाएगी? आगे से फोकस से पास होगी। ठीक है, लेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका। इसमें पहले आप देख रहे थे कि आपका पोल था, फोकस था और सेंटर था। इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें आ जाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर विजिटेड बाय ओ, और ये आपका फोकस F1 जो इस लेंस का है। लेंस भी क्या है एक्चुअली में, और दोनों तरफ से मिरर ही समझ सकते हैं इसे। एक तरीके का ही मिरर है। ठीक है, एक लेंस आपका ऐसे है और एक लेंस आपका इस तरह पॉलिश्ड है। अगर हम इस तरह इसको देखें तो आप देख सकते हैं इसका जो आपका फोकस है वो ये है और दूसरा फोकस इसका ये है। इसका अगर हम फोकस देखें विच इज F2, इसका दूसरा फोकस देखें 2F2। 2F2 2F1 वही है जो वहां पर C का काम कर रहे थे। जो मिरर में आपके C थे वो यहाँ पर 2F1 या 2F2 हो गए हैं। ठीक है, फोकस 1 यहाँ पर दो यूं है क्योंकि यहाँ पर ये दो मिरर का काम कर रहा है एक लेंस। ठीक है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जिसके स्पेयर से ही आपका उसका जो सेंटर हो गया आपका लेंस का। अब यहाँ पर हमने देखा कि पैरेलल लाइन आई और वो क्या है? F2 से पास हो गई, दूसरे वाले फोकस से क्या हो गई? पास हो गई। द सेम वे अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से यहाँ पर गिरती है इस पे तो वो पैरेलल पास हो जाएगी।
ठीक है। दूसरा रूल आपका ये, पहला रूल आपका ये कि पैरेलल आ रही है तो फोकस के थ्रू आगे से पास हो जाएगी। दूसरा रूल आपका ये है कि अगर इस तरह से फोकस के थ्रू आ रही है तो आगे सीधी पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल क्या है, जैसे कि हमने वहां पढ़ा था कि अगर सेंटर से कोई रे आती है तो सेंटर के थ्रू ही पास करती है। तो सेम थिंग यहाँ पर ऑप्टिकल से, जो आपका ओ पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, अगर यहाँ से कोई रे आती है आपकी तो वो यहीं से इंसिडेंट होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इसका तीसरा रूल है। तो ये तीन रूल्स हमने देखे कॉन्वेक्स लेंस के। इन तीन रूल्स की हेल्प से हम लेंस में आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो करेंगे। इसमें भी आई थिंक आपकी 6 कंडीशंस होंगी, जहाँ पर हम दूर दूर रखकर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको 6 कंडीशन में अलग अलग जगह प्लेस करेंगे और फिर उनसे इमेज फॉर्मेशन में 3 चीज़ें जनरली जो कमेंट करते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज का साइज कितना होगा, वो देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे में देखने कि जो रे डायग्राम्स बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे बनेंगे। तो 6 रे डायग्राम्स इसके बनने हैं। 6 रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे कि 6 कंडीशन है ऑब्जेक्ट की। पहली कंडीशन जो है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है। वहीं दूसरी कंडीशन आपकी होगी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f1 होगा। ठीक है, ऐसे उसमें थी आपकी स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव मिरर में, कि ऑब्जेक्ट पहले आपका इन्फिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पर था, फिर आपका सी और एफ के बीच में था, फिर एफ पर था, फिर एफ और पी के बीच में था। ठीक है, तो ऐसे 6 कंडीशन बननी है। तो पहली कंडीशन आपकी इन्फिनिटी पर है, दूसरी आपकी 2f1 से बियॉन्ड है, फिर तीसरी आपकी 2f1 पर होगी, चौथी आपकी f1 और 2f1 के बीच में होगी, पांचवी आपकी f1 पर होगी, छठी आपकी सी और f1 के बीच में होगी। सी है ओ कह लो आप, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1 है, फोकस सेकंड, इधर का फोकस सेकंड, इधर का फोकस सेकंड का डबल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी। मान लो ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी पर, तो वहां से पैरेलल रेज आपकी आएंगी ऐसे। और हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कहां से पास करेंगी, तो आपकी पास करेंगी पैरेलल रेज f2 से, यानी आगे वाले फोकस से। ठीक है, तो ये कहां से पास कर रही हैं, आगे वाले फोकस से। तो अब इमेज का नेचर क्या होगा, हम जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक इमेज की कमेंट करते हैं। पहला इमेज की पोजीशन, दूसरा उसका साइज, तीसरा उसका नेचर। तो इमेज की जो पोजीशन निकली वो निकली 2f एट f2, यानी f2 पर आपकी क्या इमेज की पोजीशन होगी। दूसरा नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगी। तीसरा आपका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, यानी कि इमेज इतनी छोटी है कि उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, अगला है आपका सेकंड कंडीशन आपकी आती है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। जो ऑब्जेक्ट है आपका कहां पर है, बियॉन्ड 2f1 है, ये आपका 2f1 है, इसके बियॉन्ड से थोड़ा दूर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर रे डायग्राम बनाएं तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि हम सीधा पैरेलल बना सकते हैं। ये पैरेलल आपकी बनी और कहाँ से गई है, f2 से चली गई। ठीक है, अब आपके दूसरे रे डायग्राम बन सकता है। यहाँ पर दूसरी जो रे आपकी बन सकती है वो सेंटर से आप निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या होगी, वो सेंटर से ही पास होगी। ठीक है, अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो सेंटर के से ही पास हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर आप इसे बनाओगे तो आपका ये जो बनेगा, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो यहाँ पर हुई है। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका फोकस से पास हो गया। ये थोड़ी सी आपकी डिक्रीज साइज की बननी है। ठीक है, तो ये आपकी f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। अगर आप इसे और अच्छे से बनाओगे तो ये डिमिनी साइज की बनेगी। ठीक है, इसे मैं दोबारा बना देता हूँ और इसको दोबारा। ठीक है, पहले आपकी सेंटर से पास होती है फोकस से। तो ये फोकस से आपके पास हो रही है। दूसरा आपका हो सकता है कि दूसरी सेंटर से आपके पास हो रही हो। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से आपका ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ पर इमेज आएगी जो कि साइज की होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी, विच इज a डैश और b डैश। तो देखेंगे आप f2 और 2f2 के बीच में आपकी इमेज बनेगी
जो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, यानी कि इससे छोटी होगी। थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि वो मैंने रफली बनाया, तो अगर आप पेन कॉपी से या स्केल से सही मेजरमेंट लेके बनाओगे तो वो जो ए डैश बी डैश बनेगी आपकी डिमिनिश यानी स्मॉल साइज की बनेगी, और रियल इन्वर्टेड बनी है, और कहाँ बनी है, F2 और 2F2 के बीच में बनी है। तो ये दो कंडीशन हमने देख ली है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। बाकी की दो कंडीशन आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, हमारी दो कंडीशन हो गई थी पहले, अभी दो कंडीशन नेक्स्ट है। ऑब्जेक्ट एट 2F1 और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F1 पर है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक सीधी पैरेलल लाइन रे खींचोगे, ये आपकी पैरेलल रे हो गई, ठीक है, जो कहाँ से पास होगी, लास्ट में F2 से पास होगी, ठीक है। दूसरा आप लाइक खींच सकते हो अपनी सेंटर से खींच सकते हो आप, ये सेंटर से अगर आप खींचोगे तो ये सेंटर से आपकी जाएगी और आपकी यहाँ पास करेगी, ठीक है, सेंटर से जाएगी और सेंटर से वापस आ जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी विच इज 2F2, ये आपका 2F2 है। ए डैश बी डैश, तो जो आपकी इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है, और 2F2 के ऊपर बनी है, ठीक है, कहाँ बनी है, 2F2, ठीक है, आपका 2F2 है। तो अगर 2F1 पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी इधर की तरफ, ठीक है। सेंटर में हमने देखा था एक बार कि हम सेंटर पे रखते थे अपना ऑब्जेक्ट और सेंटर पे इमेज मिलती थी हमें, इसमें स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर में। यहाँ पर ऐसा ही है, लेकिन 2F1 पे जब अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो मिरर के दूसरे वाले 2F2 पर आपको अपनी इमेज मिलेगी, रियल इन्वर्टेड मिलेगी, और साइज क्या होगा, सेम साइज, जितने साइज की है उतने साइज की आपकी वाली इमेज होगी, ठीक है। ये आपकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा हो, जैसे कि ये भी रखा है, ठीक है। अब उसमें अगर हम बनाते हैं तो पहले रेस खींचेंगे पैरेलल, हम पैरेलल रेस पता है हमें 2F2 से F2 से सॉरी पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रे अगर हम खींचें तो सेंटर से खींच लेते हैं, सेंटर से अगर हम रे खींचते हैं तो ये आपकी हाँ सेंटर से आपके पास हुई और इस सेंटर पर आ गई, ठीक है। ये थोड़ा दूर बना दिया अपने 2F2, थोड़ा फोकस मुझे पास बनाना है, 2F2, ठीक है। तो ये जो इमेज आपकी मिली, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है विच इज बी डैश और ए डैश, ठीक है। दो पॉइंट आपके मिल दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपकी इमेज बन रही है विच इज, ठीक है, तो ये छोटी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और हमने एक तो लाइन सेंटर से पास करी, सेंटर से पास करेंगे, सेंटर से ही आपकी वापस आ जाएगी। दूसरी हमने पास करी पैरेलल, जो फोकस से आगे वाले फोकस से पास होगी। इन दो रेज, ये दो रेज कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पर हमने क्या बनाया, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई, और ये इमेज का नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से आगे की तरफ इमेज आपकी बनेगी, और साइज क्या होगा, साइज होगा इसका एल लार्ज। तो दो कंडीशन आपकी भी कंप्लीट हो गई हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बची हुई दो कंडीशंस को। चलिए स्टूडेंट बाकी बची हुई दो कंडीशन देखते हैं। चार कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है, पांचवी कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट F। अगर ऑब्जेक्ट आपका F1 पे रखा हो तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, अगर आप ऐसे पैरेलल बनाओगे, ठीक है, ये F2 से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर आप बनाते हो सेंटर से, अगर आप पास करते हो, ठीक है, तो सेंटर से पास होने के बाद सेंटर से ही आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जो इमेज है वो पैरेलल जा रही है, यानी कि ये कहीं मीट नहीं करेंगी, तो उसका मतलब जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पर होगा, बहुत दूर होगा। तो इमेज जो बनेगी आपकी वो बनेगी इन्फिनिटी पर, ठीक है। और नेचर क्या होगा, अरे इन्वर्टेड होगी, और साइज होगा हाईली एनलार्ज, यानी कि साइज का बहुत ही बड़ा होगा, इन्फिनिटी पर इमेज बनी है। दूसरा लास्ट कंडीशन है आपकी, ये थोड़ी आपकी फिफ्थ कंडीशन, ठीक है, ये आपकी सिक्स्थ कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आपका चेंज आता है, जैसे कि अब तक सारी इमेज क्या बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर का लास्ट केस में वर्चुअल रियलिटी बनती है, सेम ऐसे यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपकी इमेज जो है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है F1 और C के बीच में, तो आपकी ये ऐसे पास करेगी और आगे जाए कहाँ जाएगी, F2 से आगे जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका C है, C से अगर इमेज पास करेगी तो
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में गैप इतना है। अगर हम आगे इमेज की सोचे तो इमेज कब बनेगी, जब दो लाइट रेज आपस में मीट होंगी। अब ये आगे चल के गैप बनाती जा रही हैं, जो गैप आगे चल के बड़ा हो जाएगा, यानी आगे तो इमेज का फॉर्मेशन होने से रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन अगर हम थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, तो हमें यहाँ पीछे की तरफ इमेज बनती दिखाई देगी। जैसे कि ये अगर हम एक्सटेंड करते हैं अपना, ठीक है, ये F1 से ऐसे जा रही है। दूसरा अगर हम इसे भी एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो हमें यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा पीछे की तरफ, जो क्या कर रहा होगा, जो यहाँ पर इमेज बना रहा होगा, विच इज B डैश एंड A डैश। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस हुआ, ठीक है, जिस लेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था उसी सेम साइड पर आपका क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल इरेक्ट होगा, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, जो ऑब्जेक्ट था वो उल्टा नहीं हुआ, वो सेम ऐसे ही रहा, प्लस साइज आपका एनलार्ज्ड हो गया, ठीक है। यही एग्जैक्ट केस हमें कहाँ देखने को मिला था, कॉनकेव मिरर में देखने को मिला था, लेकिन वो थोड़ा अलग था, उसमें इमेज आपकी पीछे की तरफ बन रही थी, ठीक है। ये होता कैसे, क्योंकि आगे अगर आप रे डायग्राम्स बनाओगे अच्छे से मेजर करके, तो ये दोनों लाइट रेज आगे नहीं मिलेंगी, आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे की तरफ मिलती दिखाई देंगी, क्योंकि पीछे इनमें डिस्टेंस कम हो रहा है। तो पीछे की तरफ अगर मिल रही है तो हमने पढ़ा है कि इमेज आपकी कहाँ फॉर्म होगी, जहाँ पर दो लाइट रेज या तो मीट हो रही हो या अपीयर्स टू मीट, या ऐसा लग रहा हो कि वहाँ मीट हो रही है। तो यहाँ पर वर्चुअली लग रहा है पीछे की तरफ मीट हो रही है, तो उसकी जो इमेज है आपकी वो पीछे की तरफ वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो हमने 6 रे डायग्राम्स देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है कॉनकेव लेंस के, हमें रूल्स पढ़ने हैं और उनके हमें रे डायग्राम्स देखने हैं, प्लस आपका इस लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ही पढ़ना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है, टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।